स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आपका टॉपिक चल रहा था संचित अभिलेख पत्र। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये दस्तावेज होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है। और क्या करता है ये, एक तरह से अध्यापक जो होते हैं या परामर्शदाता जो होते हैं, मतलब जो निर्देशन करता होते हैं, उनको क्या करता है मतलब एक तरह से सहायता करता है विद्यार्थियों के बारे में जानने के लिए। जिससे क्या होता है कि जब इन सभी बातों को वो जान जाएगा, मतलब एक आंकड़ों के अकॉर्डिंग, तो इससे क्या होगा, वो क्या कर सकता है, मतलब एक जो अध्यापक है या अभिभावक है जो निर्देशन करता है, वो क्या कर सकता है, बच्चों की समस्याओं का समाधान इसी वे में कर सकता है। तो अब ये बात आई थी कि मैंने आपको एक बताया था जैन वॉटरस। जैन वॉटरस का बताया था कि इन्होंने संचित अभिलेख पत्र की उपयोगिता को बताया है। और उनका एक कथन था जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अध्यापकों को व्यक्ति के भूतकाल के विश्लेषण द्वारा उसके वर्तमान को तथा उसके व्यवहारों, कठिनाइयों और असफलताओं के कारणों का उसकी शक्ति और दुर्बलताओं के प्रमाणों सहित क्या करता है, उसके समझने में सहायता करता है। मतलब ये क्या बोल रहे थे जैन ये जो वॉटरस है, उन्होंने बोला था कि जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी की सफलता, असफलता, जो दुर्बलता है, मतलब जो वीक पॉइंट है, मतलब इन सभी चीजों को कौन बताता है, संचित अभिलेख पत्र की सहायता से हम जान जाते हैं। फिर इन्होंने बताया था जैन वॉटरस ने अपने कथन के अनुसार विभिन्न प्रकार की उपयोगिता को बताया है। तो जो पहली उपयोगिता थी वो ये थी, उनकी पहली उपयोगिता थी कि शैक्षिक कथा व्यावसायिक निर्देशन में उपयोगी। ठीक है, शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन में उपयोगी। तो जैसा कि आपको पता है कि बच्चों को निर्देशन देते टाइम, मतलब एक तरह से शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन में जो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं होती है, विद्यार्थी संबंधी जितनी प्रकार की सूचनाएं होती है, वो हमें संचित अभिलेख से ही मतलब संचित जो अभिलेख पत्र है उनसे ही प्राप्त होती है। और बच्चों को निर्देशन देने के लिए जो एक निर्देशन करता है उसे विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी सूचनाएं, क्योंकि उसके माध्यम से ही सूचनाओं के आधार पर ही या बच्चों की योग्यताओं के आधार पर ही, क्षमता योग्यताओं के आधार पर ही वो बच्चों को निर्देशन प्रदान करेगा। तो जो उसे सबसे पहले जो सूचनाएं मिलती है बच्चों के बारे में, संचित अभिलेख पत्र के माध्यम से मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन में संचित अभिलेख पत्र की बहुत ज्यादा उपयोगिता है। इससे विद्यार्थी की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान कर एक निर्देशन कर सकता है और इजी वे में उसे निर्देशन भी प्रदान कर सकता है। फिर आता है नेक्स्ट, रोजगार कार्यालय में सहायक। रोजगार कार्यालय में सहायक, जो संचित अभिलेख पत्रों का क्या होता है, रोजगार कार्यालय में बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि भारी योगदान है। तो वो योगदान किस प्रकार है, जैसे आप देखिए वो रोजगार कार्यालय मतलब होता है जो प्लेसमेंट सर्विसेज होती है, ठीक है ना, एम्प्लॉयज के लिए। तो इसमें क्या होता है कि संचित अभिलेख पत्र क्या करता है, जो विद्यार्थी से रिलेटेड सूचना होती है, व्यक्ति से रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं होती है, वो रोजगार कार्यालय के अंदर जितने भी अधिकारी होते हैं वो एक स्थान पे क्या कर सकते हैं, मतलब एक बहुत से जो व्यक्ति होते हैं उनसे रिलेटेड योग्यता है, क्षमता है, जो उनका वीकनेस है, डिग्री कौन कौन से उन्होंने गेन करी है, तो वो सारी की सारी उनकी जो क्वालिफिकेशंस वगैरह होती है वो सब क्या कर देते हैं, देख पाते हैं, वो एक ही जगह पे देख सकते हैं। उसके माध्यम से फिर वो क्या करते हैं, जैसे प्लेसमेंट्स में आपको पता है कि क्या होता है, सबसे पहले आपका
लोकेशंस देखे, जो भी है तो वो क्या करते हैं, वो एक जगह मतलब प्रोवाइड हो जाती है और उसके माध्यम से जो कार्यालय के रोजगार कार्यालय के जो अधिकारी हैं वो क्या करते हैं, उनको उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार ही क्या प्रदान करते हैं, रोजगार प्रदान करने में भूमिका निभाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि एक ही जगह उन्हें क्या मिलता है, बहुत सी चीजें, मतलब एक तरह से क्या हम ये कह सकते हैं कि उन्हें वो चीजें इजी गोइंग में मिल जाती है। तो इससे ये हम ये कह सकते हैं कि रोजगार कार्यालय के लिए भी संचित अभिलेख पत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा बच्चे का, एक व्यक्ति का चित्र प्रस्तुत हो जाता है एक तरह से। फिर नेक्स्ट आता है स्वयं के अध्ययन में सहायक। स्वयं के नेक्स्ट है स्वयं के अध्ययन में सहायक। ठीक है, स्वयं के अध्ययन में सहायक, इसका मतलब है कि अभिलेख पत्र की सहायता से जो बच्चा होता है, जो विद्यार्थी या व्यक्ति होता है, वो अपने बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है। क्योंकि देखा जाता है कि बच्चों को संपूर्ण जानकारी अध्यापकों के कलम से ही प्राप्त होती है एक तरह से। तो इसमें क्या होता है, जो विद्यार्थी या व्यक्ति होता है वो अपनी दुर्बलताओं की परख करके एक तरह से उसकी दुर्बलताओं के बारे में जब उसे पता लग जाता है तो उसको जानकर वो अपने भविष्य को सुधार सकता है, या उसे ये पता लग जाता है कि क्या क्या उसके अंदर समस्या आ रही है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ रिपोर्ट कार्ड का, उसमें यही देखा जाता है आपका कि आप रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से जान जाते हो कि पिछले टर्म में अपन ने कितना अटेम्प्ट किया, नेक्स्ट मतलब सेशन में हमने कितना अटेम्प्ट किया, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, बच्चे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ें कि अपने उनकी वीक पॉइंट या जो उनकी वीकनेस है वो पता लग जाती है, जिसके आधार पर बच्चे अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर कुसमायोजित बच्चों के बच्चों के निदान में सहायक। ठीक है, कुसमायोजित बच्चों के निदान में सहायक, इसका मतलब क्या होता है? देखो आपको पता है कि ये एक सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है समायोजन की, कि विद्यार्थी हर जगह, स्कूल में देख लो या अपने मतलब घर पे देख लो, हर जगह या समाज में देख लो, समायोजन नहीं कर पाते। उसकी क्या वजह है? वो ऐसी स्थिति, जब कुसमायोजन की स्थिति पैदा होती है तो हम इसे कैसे रोक सकते हैं, या बच्चों को हम किस तरह दूसरों के सामने समायोजन स्थापित करना सिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें संचित अभिलेख पत्र के माध्यम से ही पूरी की जा सकती है, क्योंकि जो निर्देशन करता है या जो अध्यापक है वो बच्चों के बारे में संचित अभिलेख पत्र के माध्यम से क्या कर सकता है, अभिलेख पत्र के माध्यम से बच्चों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है, और उसके आधार पर ही ये पता लगाया जा सकता है कि मतलब इनके समायोजन स्थापित, मतलब समायोजन नहीं करने का क्या एक तरह से क्या कारण है, मतलब कुसमायोजन किस प्रकार हो रहा है, वो हमें क्या पता लगा सकते हैं कि बच्चा समायोजन क्यों नहीं कर पा रहा, क्या वजह हो सकती है। तो इन सब कारणों का पता लगाने के लिए ही संचित अभिलेख पत्र तैयार किया जाता है। तो संचित अभिलेख पत्र के माध्यम से बच्चों के कुसमायोजन संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का पता लग जाता है, कारणों का पता लग जाता है, और उसका फिर समाधान निकाला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुसमायोजित बच्चों के निदान में ये संचित अभिलेख पत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर नेक्स्ट आता है पिछले बालकों की सहायता के लिए पिछले बालकों की सहायता के लिए
समझिए। देखो, पिछड़े बालकों की सहायता के लिए पिछड़े बालक, मैंने आपको बताया था कि जो बालक सामान्य स्तर के बालकों से निम्न बुद्धि रखते हैं वो बालक कौन सी श्रेणी में आते हैं? पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हैं। निम्न बुद्धि मतलब ये नहीं है कि उनका आईक्यू लेवल कम है, मतलब ये जरूरी नहीं है। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल तो सही होता है लेकिन फिर भी वो क्या कर पाते, वो सामान्य बालकों की अपेक्षा पढ़ने में क्या होते हैं, मतलब पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ने में असक्षम होते हैं। असक्षम इनका सेंस होता है कि वो वीक होते हैं पढ़ने लिखने में। तो वो इस प्रकार के बालक जो होते हैं वो शैक्षिक दृष्टि से क्या होते हैं? पिछड़े हुए होते हैं। मतलब पिछड़े बालक बेसिकली पूरी तरीके से शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। तो अब मेन पॉइंट ये आता है कि जो पिछड़े हुए बालक है, तो पिछड़े बालकों को एक सामान्य स्तर के बालकों तक लाने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए या जो समाधान करना चाहिए वो हमें कहाँ से मिलता है? संचित अभिलेख पत्र के माध्यम से मिलता है। क्योंकि संचित अभिलेख पत्र विद्यार्थी के पिछड़ेपन के कारणों को बताता है। जब हम किसी का बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, जब उसके बारे में पूरा का पूरा हमें क्राइटेरिया पता चलेगा कि बेसिकली इसके कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, तो उसके माध्यम से हम ये निश्चित कर पाते हैं कि पिछड़े बालकों का वो जो विद्यार्थी को पिछड़ा बालक अगर है, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, तो वो किस कारणों की वजह से है, तो उनके कारणों का पता लगाते उसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पिछड़े बालकों की सहायता के लिए संचित अभिलेख पत्र जो है वो बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है वर्गीकरण करने में सहायक। वर्गीकरण करने में सहायक, वर्गीकरण किस प्रकार का? तो ये देखा जाता है कुछ स्कूल्स में क्या होता है, बच्चों का वर्गीकरण उनके मानसिक स्तर के आधार पर किया जाता है। अब मानसिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण करने के लिए विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जितने प्रकार के आंकड़े होते हैं वो उन्हें संचित अभिलेख पत्र के माध्यम से मिलते हैं, माध्यम से प्राप्त होते हैं, या उस अभिलेख पत्र उनकी सहायता करता है बच्चों से रिलेटेड सभी प्रकार के आंकड़े एक तरह से प्रोवाइड करवाने में। तो ये माना जाता है कि बच्चों का मानसिक या शैक्षिक या फिर कोई भी क्षेत्र का जो स्तर है वो किस प्रकार का है, उसके माध्यम से अगर हम वर्गीकरण करना चाहते हैं तो अभिलेख पत्र क्या करता है, एक तरह से विभिन्न प्रकार के आंकड़े उन्हें देता है। आंकड़ों के माध्यम से हम विद्यार्थी जो अध्यापक होता है वो क्या करता है, उनका वर्गीकरण करने में सफलता निभाता है। फिर नेक्स्ट आता है बाल न्यायों के लिए सहायक। बाल न्यायों के लिए बाल न्यायों के लिए सहायक। मनोविज्ञान ने एक बहुत ज्यादा प्रयत्न करने पर यह सिद्ध किया है कि बाल न्यायालय जो होते हैं वो सबसे ज्यादा अच्छे माने जाते हैं एक जो सामाजिक स्तर से निम्न स्तर के जो बालक होते हैं उनके लिए। मतलब मनोवैज्ञानिक प्रयत्न ने बाल न्यायालय ने स्वयं को क्या किया है, एक बदला है। तो बेसिकली बाल न्यायालय क्या होता है, तो बाल न्यायालय में मापदंडों से भटके हुए
लिए प्रयास किए जाते हैं। प्रयास किए जाते हैं। देखो बाल न्यायालय क्या होते हैं, बाल न्यायालयों में जो सामाजिक मापदंडों से जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उनको न्याय दिलाने के लिए और जो विद्यार्थी होते हैं मतलब उनसे रिलेटेड जो विद्यार्थी होते हैं उनको सही रास्ते पर लाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो बाल न्यायालयों के लिए किस प्रकार ये सहायक है कि जो बच्चों ने जो सामाजिक स्तर से जो बच्चे भटके हुए हैं उनको न्याय दिलाने के लिए हमें किन-किन साधनों की आवश्यकता पड़ती है, हमें उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए जरूरी है कि इनसे रिलेटेड जो संचित अभिलेख पत्र है वो कहाँ पे मौजूद हो, बाल न्यायालय में मौजूद हो, क्योंकि इसके माध्यम से ही सही मतलब एक तरह से जो हम प्रयास कर सकते हैं वो उनके आंकड़ों के अनुसार ही प्रयास कर सकते हैं कि बच्चों के बैकग्राउंड के बारे में जब तक हमें पता नहीं चलेगा तो बच्चों के बैकग्राउंड के बारे में पता चलने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को सही रास्ते पर लाने का प्रयास कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है नए अध्यापकों के लिए देखते हो कि अब जो टीचर्स होते हैं उनके ट्रांसफर हो जाते हैं। ट्रांसफर होने के बाद जैसे नए टीचर्स दूसरे टीचर्स स्कूल्स में आते हैं, दूसरे स्कूल्स में और कुछ टीचर्स दूसरे स्कूल्स में जाते हैं, तो उनके लिए ये आवश्यक होता है कि वो प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में जानें। उन्हें ये नॉलेज होनी चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी की सूचना उनके पास होनी चाहिए। उनको पूरी की पूरी तरीके से हर एक विद्यार्थी के बारे में क्या होना चाहिए, सूचना के साथ साथ उनका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये माना जाता है कि संचित अभिलेख पत्र के माध्यम से ही क्या होता है, संचित अभिलेख पत्र के माध्यम से जो ट्रांसफर हुए जो अध्यापक आए हैं मतलब तो उनको क्या होता है, एक जैसी ही सूचनाएं उपलब्ध हो जाती है संचित अभिलेख पत्र के माध्यम से। जब क्योंकि ये जरूरी है, संचित अभिलेख पत्र में एक जैसी सूचना का होना बिल्कुल आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये जरूरी होता है कि ऐसा नहीं है कि अभी जो अध्यापक थे मतलब जो प्रिंसिपल की पोस्ट पे थे उन्होंने कुछ और ही फाइल रेडी करी होगी बच्चों के लिए और जब वो चले गए तो दूसरे जो टीचर्स आए उनके लिए भी जरूरी, क्योंकि जो वही जो स्टूडेंट्स हैं जो एक ही प्रकार के मतलब एक जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको दूसरी सूचना मिली हो उसके बारे में, तो ये गलत है। मतलब ये हम कहना गलत होगा कि जो दूसरे पहले जो टीचर्स थे उनको बच्चों से रिलेटेड दूसरी सूचना मिले या जो टीचर्स तबादले करके मतलब ट्रांसफर होकर आए उनको दूसरी सूचना मिले। तो यहाँ पे ये जरूरी है कि संचित अभिलेख पत्र के माध्यम से एक जैसी ही सूचनाएं प्राप्त हो जाती है। जो अध्यापक बच्चों से रिलेटेड सूचनाएं तैयार करके गया है मतलब एक तरह से उनके पास जो पत्र आंकड़े के अनुसार जो उनका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वही जो दूसरा टीचर आएगा उनके पास भी वही पूरी फाइल होनी कंपलसरी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि नए अध्यापकों के लिए संचित अभिलेख पत्र बहुत ज़्यादा सहायक होता है। इसमें बच्चों को एक जैसी सूचनाएं उपलब्ध हो जाती है विद्यार्थी से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट आता है विद्यार्थियों की रिपोर्ट तैयार करने में सहायक। विद्यार्थियों की
हम ये कह सकते हैं कि जो रेटिंग स्केल्स के माध्यम से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने जो बच्चों के व्यूज़ निकाल के लाए, उनका जो रिजल्ट हमने निकाला है, तो उसके माध्यम से हम बच्चों की रिपोर्ट कार्ड क्या कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। तो ये एक संचित अभिलेख पत्र के माध्यम से हर विद्यार्थी की प्रत्येक सूचना के बारे में हमें हर एक प्रकार की जानकारी उपलब्ध हो जाती है, जिसके माध्यम से हम रिपोर्ट कार्ड जो है वो आसानी से तैयार कर सकते हैं। फिर आता है प्रमाण पत्र लिखने में सहायक। प्रमाण पत्र लिखने में सहायक। हम स्कूल से अंदर जितने भी सर्टिफिकेट्स बनाते हैं, तो जब हम सर्टिफिकेट्स का निर्माण करते हैं तो हमें बच्चों का पूरा स्ट्रक्चर चाहिए होता है, क्लास चाहिए होता है, उसका हाउस चाहिए होता है, बच्चे का फादर्स नेम चाहिए होता है, बच्चे का फुल फॉर्म मतलब पूरा नाम क्या है, फुल नेम हमें चाहिए होता है। तो इन सब के द्वारा हमें संचित अभिलेख पत्र के माध्यम से एक ही जगह हर एक बच्चे का सिस्टमेटिकली हमें पूरा स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि संचित अभिलेख पत्र के माध्यम से जितने भी सर्टिफिकेट्स को हम रेडी करना चाहते हैं वो फटाफट जल्दी से रेडी हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर नियुक्तिकर्ताओं के लिए सहायक। नियुक्तिकर्ताओं के लिए सहायक, जैसे एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है ना, नियुक्तिकर्ताओं के लिए सहायक। अब आप देखते हैं कि जॉब निकलती है, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और जो एम्प्लॉइज होते हैं, तो जॉब आपका इंटरव्यूज वगैरह होता है, तो फिर ये देखा जाता है कि आपका पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड होता है, बेसिकली संचित अभिलेख पत्र के माध्यम से ये हो सकता है कि हमें उनकी योग्यता के अनुसार चयन करने में आसानी होती है। किसी भी कोई कंपनी ले लो, कुछ जहाँ पे वो जॉब के लिए गया है वो चीज़ वहाँ पे, तो इसमें क्या होता है, एम्प्लॉइज को नियुक्त करने में, एक तरह से एम्प्लॉइज को नियुक्त करने में, उनके चयन करने में संचित अभिलेख पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर आता है नेक्स्ट विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना। विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना, ये पूरा का पूरा सही है कि जब हम निर्देशन देना चाहते हैं या फिर इस क्लासरूम के अंदर पर्टिकुलर किसी विद्यार्थी पर हम ध्यान दे सकते हैं। संचित अभिलेख पत्र के माध्यम से क्या होता है कि व्यक्तिगत रूप से हम उन विद्यार्थियों के ये क्या कर सकते हैं, हम उसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। ये सारी की सारी आपके उपयोग में आज आपका प्रयोग है। संचित अभिलेख पत्र की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। जब भी बाहर निकले मास्क लगा के निकले, सैनिटाइजर करके रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।